तो यहाँ पर आ गई मैं अपनी परी जी को स्कूल छोड़ने के लिए और मौसम बहुत अच्छा है। मैं दिख रही हूँ यार, मैं अच्छी नहीं लगी हूँ ना। तो यहाँ पर मैं आ गई स्कूल परी को छोड़ने के लिए। तो परी बिल्कुल नहीं आना चाहती है वीडियो में, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। तो मौसम बहुत अच्छा है। घर चलें फिर? पागल हो क्या? आगे थोड़ी सी गाड़ी कर लो। अरे आगे रुक जाओ भाई, वो यहाँ पर कर लो। यहाँ पर मैंने गाड़ी बंद कर दी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है बाहर का। आप भी अंदर चल लो, मुझे कैंटीन तक छोड़ा, उसके बाद आप घर आ जाना वापस। यार प्लीज इतना कर दो यार। चलो। चलो। यहाँ पर मैं स्कूल इतनी मम्मी वहाँ अंदर बुरी हालत में जा, अंदर मत रिकॉर्ड, मुझे थोड़ा ना पता था। अंदर मत चलो ठीक है, चलो अंदर मत रिकॉर्ड कर। अरे तुमको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आ गई मैं स्कूल के अंदर और अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो बज रहे हैं सुबह के 9 और परी ने बोला कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। और स्कूल बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। और सुबह मौसम इतना अच्छा था ना कि मतलब बस मुझे रहा ही नहीं गया। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि अब तुम मेरी रिकॉर्डिंग करो, तो वो मना कर रही थी बार बार और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो मैंने ज़रा थोड़ी बहुत ले ली और वो मना करते करते भी मैंने काफ़ी कुछ शूट कर लिया। और मैंने बोला थोड़ा सा मैं ऐसे घूम रही हूँ, तुम ले लो। तो वो कह रही थी सारे लोग देख रहे हैं आपको। तो बस मैं भी ऐसी उससे ना भिड़ रही थी बार बार कि नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी, कोई नहीं देख रहा है। तो यहाँ हम कैंटीन के पास खड़े हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत करने भी दी, अदरवाइज़ वो नहीं करने देती। तो फिर उसकी फ्रेंड आ गई और मैं उसकी फ्रेंड को छोड़ के और मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से फिर बाहर निकल रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चे इंडिपेंडेंस डे उधर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ले लिया और अब मैं घर की तरफ निकल पड़ी। और मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो बस यहाँ मैं बैठ गई गाड़ी में। अब मैं आ गई परी को और बस अब घर जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। उठाया फोन? नहीं उठाया, रुद्र को फ़ोन लगा रही हूँ, उठा नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ और अब घर आके खाना पीना सब कुछ अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में लोग पूड़ी सब्जी हलवा खाते हैं, हम खाएंगे दाल चावल, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई आया है, मतलब 350 आया है। अब कितना हाई कितना क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए अब घी मिठाई बाहर की चीज़ें सब कुछ बंद है। वो दाल निकाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर है वो है दाल निकालिए, लंबा। तो आज बनेगा शुद्ध देसी खाना, दाल चावल बनेगा और बनेगी एक सब्जी और बस सिंपल ही खाएंगे। मैं खाऊंगी रागी की रोटियां और ये खाएंगे दाल चावल, क्योंकि अब वैसे तो मतलब हम बाहर का बहुत कम खाते हैं, पर मेरा थोड़ा किटी वगैरह से बाहर का हो जाता है। बट मैं रात को डिनर नहीं करती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और ये इनको सुबह जाना है, फिर सुबह अभी नया ऑफिस हो गया है, तो ये सुबह खा के नहीं जाते हैं, कुछ चाय पी के बनाना खा के और फ्रूट्स वगैरह खा के जाते हैं। तो आज छुट्टी वाले दिन मुझे पता है देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मिलता है मुझे, तो लगता है 7:30 तक तो मैं सोती रहूं, पर ऐसा कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि
7:30 बजे के पहले वो कूड़े वाला आता है, फिर दूध वाले भैया आते हैं, फिर बीच में कोई आ जाता है। सैटरडे वाले दिन क्या होता है, गाड़ी साफ़ करता है वो आ जाता है। तो नींद की हालत ऐसी होती है। दोपहर में मैं बिल्कुल सोना बंद करती हूँ। कल तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रात में भी नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे मैं सोई हूँ और रात में भी नींद बिल्कुल चली गई थी। पता नहीं कैसे नींद गायब हो गई, बिल्कुल ही नहीं आ रही। और मौसम बहुत अच्छा था बाहर का, बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसे में ना पता है, घूमने निकल जाओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन ये घूमना बहुत कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं भी नहीं घूमती हूँ। तो अभी परी है, परी का इस साल 10th है, तो अच्छे से हो जाए और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी कुछ दिक्कत चल रही है मेरे घर में, मतलब मैं ठीक हूँ अभी। आज तो मुझे ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, पर मेरी सासू माँ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरी सिस्टर की भी अभी मतलब 7-8 महीने हो गए, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो अभी उसको पापा लेके जा रहे हैं बाहर। और देखिए, आई होप कि सब कुछ सही हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। तो ये है कि मैं तो एमपी की हूँ ना, रीवा में मेरा घर है। तो रीवा के डॉक्टर, पता नहीं आजकल डॉक्टरों का कुछ पता नहीं है कि आज कौन सा डॉक्टर क्या हो। मतलब 3 से 4 डॉक्टर दिखा चुकी वो, और जनवरी से उसकी तबीयत ख़राब है, और जनवरी से लेकर अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई। और उसका यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा वो, और लेकिन जब वो वीडियो ही नहीं डाल पाएगी तो क्या है, उसको अच्छी खासी अर्निंग होती है और अपना खर्चा वो बहुत अच्छे से करती है। सिंगल मदर है वो। बट क्या, कुछ नहीं ज़िंदगी में ना, पता नहीं भगवान क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब उसकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो यहाँ से ना वो टेंशन दूर हो जाएगी। मम्मी जी का तो ट्रीटमेंट चालू हो गया है, और पहले वो भी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, और हम लोगों को भी काफ़ी डिप्रेशन सा हो रहा था कि क्या हो गया। उनकी उम्र भी 72 अराउंड होंगी वो। तो ये लग रहा था कि इतनी एज में आकर मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। मतलब जो अगर निकल गई आपकी उम्र, तो बुढ़ापा तो बहुत अच्छे से निकलना चाहिए, लेकिन चलो जो भगवान को मंजूर है वही होता है। तो मम्मी जी अब बहुत स्टेबल हो गई हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ चलो मुझे ऐसा हुआ है, और मुझे जल्दी पता चल गया, ये भी ऊपर वाले की रहमत है। और ठीक है, सब कुछ ठीक भी नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर इनका बीपी अचानक से इतना ज़्यादा हाई हो गया, और फिर कोलेस्ट्रॉल इनका है ही है ज़्यादा। ऑफिस इनको सुबह जाना है और रात आना है, तो एक साथ ना कई प्रॉब्लम्स हो गई ना, तो दिमाग में ना मतलब मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हूँ, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। इसीलिए मुझे अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बीमार हो चुकी हूँ। लेकिन महान लोग उस समय ठीक थे, जितने भी बड़े लोग थे, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, सब मतलब उस समय यंग थे। और मैं 24 की थी जब मुझे फ़र्स्ट टाइम बीपी हुआ था, और शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। और उसके बाद तो मतलब पूछे ही मत कि मेरा कुछ ऐसा था ही कि मेरी तबीयत ख़राब होती गई। और जब मेरा रुद्र 1.25 साल का था, 1.5 साल का था, तो मैं बेड पे आ गई बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तो मैं समझ सकती हूँ। फिर आप सोचिए, अभी कोविड के टाइम में हम 3 लोग बीमार हो गए थे, मेरी सिस्टर, मैं, और मतलब मैं ये बताना इसलिए चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये था कि संभालने वाले बहुत थे। आज हम उस कंडीशन में आ गए हैं कि हम मतलब अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती है। माहौल बहुत ऐसा चल रहा है कि कुछ भी ठीक सुनने को कभी भी नहीं मिलता है। तो और मेरी बहन तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रही, मतलब ये मेरी 3rd नंबर की सिस्टर है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रही अपनी लाइफ को, उसने बहुत स्ट्रगल किया। और अब बेटा उसका 10th में है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इस समय। हो सकता है कुछ भी नहीं हो, और कुछ कह नहीं सकते हैं। हम यही दिल से मना रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और बस
कभी भी वो अपनी लाइफ के बारे में ओपनली किसी को नहीं बता पाई, लेकिन वो हकीकत में बहुत परेशान रही। जब से उसकी शादी हुई ना, तब से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और अब बेटा उसका हो गया 15 साल का, मेरी परी जितना है, तो अब वो अपनी लाइफ मतलब अच्छे से जी रही थी। लेकिन अचानक से उसकी जनवरी से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और आजकल ना कोविड के बाद कुछ कह नहीं सकते, वो सर्दी जुकाम भी इतना मतलब ज़्यादा लगता है ना कि। तो अभी तो मेरी दीदी आ रही हैं और दीदी जा रही हैं उसको नागपुर दिखाने, मेरे पापा लेके जा रहे हैं। तो चलिए, यही सब प्रॉब्लम के चलते बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन सी हो जाती है ना, तो ऊपर वाला साथ है ना, तो सब कुछ ठीक है। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना।